महानुभावों, विचार के क्रम में आज हम लोग विचार करेंगे अवतार शब्द पर। और इस पर विचार करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग धातु देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे और उपसर्ग देखेंगे। अब उपसर्ग है त्रि प्लवन तरणयो धातु है और घाय प्रत्यय लगा हुआ है। इस घाय प्रत्यय के लिए अवे तिस्तोर घाय पाणिनि व्याकरण का सूत्र है कि अ उपसर्ग हो और त्रि धातु हो तो करण के अर्थ में ऊपर से कर्णाधिकरणयोश्च से करण की अनुवृत्ति आ रही। तो घाय प्रत्यय लगने के बाद अनुबंध लोप होने के बाद अवतार शब्द बनता है। अवतरति अवतार। बात को बढ़िया से समझने के लिए हमें ये बात समझनी है कि इसका अर्थ क्या है। तो अवतार का अर्थ हुआ उतरना। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अवतार का अर्थ यदि उतरना है तो उतरने में हमें ये विचार करना है कि चढ़ना तब उतरना। हम कहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था में फंस जाते हैं जब व्याकरण के शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाते। अवतार का अर्थ यदि उतरना है पाणिनि व्याकरण के अनुसार, और पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये तीन महर्षि हमारे लिए पूजनीय हैं, जिन्होंने समाज की व्यवस्था में जितने भी ऋषि महर्षि व्याकरण के आधार पर वेदों तक पहुंचने का प्रयास किया है, उसमें जितने भी सूत्रों की बात आई थी, जिस मार्ग को बनाने का प्रयास किया, उस मार्ग के आधार पर सारे सूत्रों को संपादित करके एक विशेष व्यवस्था देने की बात यदि की गई तो आचार्य पाणिनि जी के द्वारा, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा और कात्यायन और पतंजलि ये ऋषि लोग मिल करके मानवीय गुणों के मूल्यांकन करते हुए अर्थों के सही स्वरूप में पहुंचने की बात को कह दिया। तो कहा कि उतरना है, अवतार माने उतरना। तो आदमी कब उतरता है? उतरता है जब वो चढ़ता है। जब चढ़ता है तब उतरता है। स्पष्ट है, पेड़ पौधे पर हम चढ़ गए, वृक्ष पर चढ़ गए तो उतर गए, पहाड़ पर चढ़ गए तो उतर गए, छत पर चढ़ गए तो उतर गए। तो चढ़ने और उतरने में गणित की विधा में हम जाएं तो आरोह और अवरोह का प्रयोग होता है। और आरोह को कहते हैं आगे बढ़ना, अवरोह कहते हैं पीछे हटना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह जो हम अंकों का प्रयोग करते हैं, ये आगे बढ़ना है। और 9 से पीछे हटने में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये दिखाई पड़ते हैं। बढ़ने में एक का क्रम बढ़ रहा है और घटने में एक का क्रम घट रहा है। समाज के अंदर हम सब अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। 1 की आकृति 2 से भिन्न, 2 की आकृति 3 से भिन्न, 3 की आकृति 4 से भिन्न। उसी प्रकार समाज के अंदर अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन शब्दों के विवेचन में हम सब एक हैं। पूरे विश्व के अंदर आचार्य पाणिनि के माध्यम से लगभग जो 4000 सूत्रों की बातें कही गई, जिस पर महाभाष्य, काशिका आदि
की जो बातें की गई उसमें शब्दों की व्युत्पत्ति एक जैसी है, जिसको पूरे विश्व का व्यक्तित्व स्वीकार करता है। तो अवतार शब्द का अर्थ हो गया चढ़ना, उतरने के अंदर में उतरना। तो अवतार, उतार चढ़ाव भी हम लोग सुनते हैं। अब इस पर यदि हम विवाद करते हैं कि अवतार लेता है, तो अवतार माने प्रादुर्भाव है, उत्पत्ति, जन्म। उत्पत्ति के बाद, जन्म के बाद, प्रादुर्भाव के बाद, आने के बाद। तो आने के बाद जाना और जाने के बाद आना। तो यदि हम कहीं पर चढ़ेंगे उतरेंगे तो कोई स्थान विशेष होगा, और स्थान विशेष से आना और जाना। या हम आकाश मंडल ही मान लें, आकाश देश है शब्द, तो शब्दों का आना जाना दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जीवात्मा का दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जीवात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को हमें समझना होगा। तो परमात्मा के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग है, जीवात्मा के लिए मूल शब्द जीव है, और प्रकृति के लिए प्रकृति में फिर उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है। तो यदि हम ईश्वर शब्द पर विचार करते हैं तो इस धातु है, इष्टे के अर्थ में है, ऐश्वर्य के अर्थ में है, इस ऐश्वर्य के अर्थ में है। इष्टे इति ईश्वर, अस्तेश भास पीस कसो वरस से वरज प्रत्यय लगकर ईश्वर शब्द बनता है। और जीव में हम प्राण धारणे धातु का प्रयोग करते हैं। धारणे अर्थ में प्राण को धारण करने वाले को जीव यदि कहते हैं तो का प्रत्यय लग करके जीवति जीव, और प्रवसर करके डुकरी करने धातु से अक्तिन प्रत्यय लगकर प्रकृति शब्द निरूपित है। अतः प्रखर कीर्ति प्रकृति और जीवन धारण करके इसमें प्रादुर्भाव होना, उतरना, आना, जाना, ये सब जीवात्मा के स्वरूप को दिखाई करते हैं। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आत्मनोलिंगम, आत्मा की पहचान है, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है। तो ज्ञान और पुरुषार्थ के द्वारा जीवात्मा इस संसार में शरीर को धारण करके नाना प्रकार के कर्मों को करता है। जीवात्मा का आना जाना लगा हुआ है, और इस प्रकार से जीवात्मा प्रकृति के सानिध्य में आकर नाना प्रकार के क्रियाकलापों को करती है, और पुनः इसका आगे की बढ़ोतरी होकर के मुंचति मोक्षा, मोक्ष तक जाने की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। लेकिन ईश्वर पर हम विचार करते हैं तो जो ऐश्वर्यशाली है, और इस पर हम आगे विचार करते हैं तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, क्लेश कर्म विपाक आशा प्रामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर का। क्लेश कर्म विपाक आशय सिंह सैन्य धातु है, जिसमें रहता है, अप्रामृष्टा उससे अलग है, मिर्ज शुद्ध धातु है, और तब प्रत्यय है, सकार टकार होकर के मृष्टा बना हुआ है। कहा कि भाई वो क्लेश से अलग है। जब वो क्लेश से अलग है, और क्लेश की बात कब आती है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश है, जिस क्लेश में हम दुख सुख में हम फंसते हैं। परमात्मा आनंदमयी है, उसको सच्चिदानंद कहा गया, सच्चित आनंद। तो जो आनंदमयी है वो सुख दुख से परे है, और जो सुख दुख से परे है उसके आने जाने की कोई बात ही नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए अवतार शब्द का अर्थ आना और जाना, उतरना, प्रादुर्भाव होना है, जो जीवात्मा के लिए घटित होता है। अब बात रह गई कि जीवात्मा जब अपने जीवन में विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनका विकास होगा, और विकास होकर के वो कहाँ जाएंगे? तो कहा कि भग एव भगवायस्तु देवास्तेन वयं भगवंत श्याम तंत्वा भग सर्वइज्जो हवीति सनु पूरा एता भवे। भग एव भगवायस्तु, कहा कि भाई भद सेवायम धातु है, घ प्रत्यय लगकर भग बना, और जकार का गकार होकर के भग एव भगवा, भगवा में भगवान शब्द है, और भगवान में भद से तदस्यास्मिन इति मतुब से मतुब प्रत्यय लग करके मतुब्धाया मतुर्व यवा दिव्य से वकार होकर के भगवान शब्द बना। भगा एवा माने सेवा से ही भगवान
व्यक्ति भगवान बन जाता है। तो भगवान शब्द में और ईश्वर शब्द में आकाश पाताल का फर्क है। हम सेवा यदि करते हैं, समाज में अच्छे कर्म करते हैं, तो हम मर्यादित व्यक्ति हो सकते हैं। तो हमारे ऋषि महर्षि तपस्वी राम कृष्ण आदि ये सब आए धरती पर और समाज की सेवा को वेद आदि शास्त्रों के आधार पर ढालने का, करने का, कराने का प्रयास किया। इसलिए भगव भगवान अस्तु, वो उनको लोग भगवान कहना शुरू कर दिया। यानी कि सेवा के बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में हम विशेष गुण ला सकते हैं। इसलिए भगवान का लक्षण गुण जीवात्मा के अंदर जो जन्म लेकर के शरीर में आया और आने के बाद अच्छे क्रियाकलाप करके मानवों में उच्च मानव, मर्यादित मानव बन गया। लेकिन ईश्वर शब्द से और भगवान शब्द से दोनों का यदि हम मेल कराते हैं तो कहीं कोई मेल नहीं। इसलिए ईश्वर वह है जो क्लेश से अलग है, शुद्ध है, चैतन्य है और सारे संसार को चलाता है। तो इसके लिए हम वेद के प्रमाण को यदि लेते हैं तो वेद में साफ स्पष्ट कहता है, सपर्यगात शुक्रम कायम वर्णम स्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयं भूर था तथ्योर्थान वेदा शाश्वतीभ्या समाभ्या। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, जो मंत्र हमें स्पष्ट करता है कि परिगात वो चारों तरफ गतिशील है परमात्मा, और उसी के द्वारा हमारा आपका जीवन संचालित हो रहा है क्रमशः। धन्यवाद।